दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसको लेकर बच्चों में काफी सारा डाउट है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन काफी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डीडी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग में किस किस स्टूडेंट्स को आना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट का जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है उसमें बच्चों का नाम मेंशन है और कुछ काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में बच्चों का नाम ही मेंशन नहीं है। इसके अलावा 33 सीट है और 100 से 400 बच्चे को काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो एडमिशन कैसे होगा, किसका किसका एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, पीजी कोर्सेज में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या पूछा जाएगा, ये कैसे होगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पे होगा या फिर नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूं, तो आपको इस चैनल पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी डाउट होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस पेज और ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उस पेज और ग्रुप में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई डाउट होता है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीडी के बारे में। तो डीडी का फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट बहुत सारे काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मेंशन किया गया है कि आपको काउंसलिंग में डिमांड ड्राफ्ट लेकर आना है। तो जिसके भी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है तो उन सभी बच्चों को डिमांड ड्राफ्ट लेकर आना है। जिस बच्चे के काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि बीजेएमसी, एमजेएमसी, तो ये सभी सब्जेक्ट के बच्चों को ये डिमांड ड्राफ्ट लेकर आने की जरूरत नहीं है। जबकि बीटेक, एमबीए, बीकॉम ये सब के सब्जेक्ट काउंसलिंग नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि डीडी लेकर आना है, तो आपको काउंसलिंग के टाइम डीडी लेकर आइएगा। इसके अलावा ये डीडी बनता कैसे है, तो डीडी आप किसी भी बैंक से बनवा ले सकते हैं, चाहे आपका उस बैंक में अकाउंट है या फिर नहीं है। जैसे पैसा जमा करने के टाइम आपको फॉर्म भरना रहता है, उस फॉर्म में अकाउंट नंबर और उस कैंडिडेट का नाम लिखना रहता है, वैसे ही डीडी का एक अलग फॉर्म आता है। उस डीडी में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप किसके फेवर में ये डीडी बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फेवर में डीडी बनवाना है। कितने अमाउंट का डीडी बनेगा, तो जो आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपको कितने अमाउंट का डीडी बनवाना है। सपोज कीजिए कि मेंशन किया हुआ है 10,000 का डीडी बनवाना है, तो आपको डीडी बनवाने में 10,100 से लेकर 10,200 का खर्च लगेगा, यानी कि 100 से 200 रुपया एक्स्ट्रा लगता है डीडी बनवाने में। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा डीडी बनवा कर आता है काउंसलिंग में और उस बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, तो उस बच्चे को फिर डीडी वो क्या करेगा, तो डीडी जिस बैंक से बनवाया था वो बच्चे उसी बैंक में ले जाकर डीडी को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद जितने अमाउंट का डीडी होगा उतना अमाउंट बैंक आपको रिफंड कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काउंसलिंग में किसको किसको आना है। तो सपोज कीजिए जैसे बीजेएमसी और एमजेएमसी का काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है, तो उस नोटिफिकेशन में किसी भी बच्चे का नाम मेंशन नहीं किया गया है। उसमें लिखा गया है कि सभी बच्चों को काउंसलिंग में आना है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में नेम किसी का मेंशन नहीं किया गया है तो उस सब्जेक्ट के काउंसलिंग में सभी बच्चे को आना है। वहीं जैसे कि बीटेक हो गया, बीकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमबीए ये सब सब्जेक्ट है, तो इसमें जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है उसमें बच्चों का नाम मेंशन कर दिया गया है, चाहे वो 100 बच्चा का नाम मेंशन हो, 200 का हो, 300 का हो, 400 का हो, जिसका नाम मेंशन है उसी बच्चे को काउंसलिंग में आना है। ये सब सब्जेक्ट में जिसका नाम मेंशन नहीं है वो बच्चे अगर काउंसलिंग में आते हैं तो उस बच्चे का यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, उस बच्चे का अटेंडेंस नहीं बनेगा और उस बच्चे का मेरिट लिस्ट में भी नाम आने का कोई चांस नहीं है। वहीं जैसे बीजेएमसी, एमजेएमसी का इसमें कोई नाम ही मेंशन नहीं किया गया, तो ऐसे सब्जेक्ट में सभी बच्चे आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 33 सीट है और 100 से 400 बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है, तो कैसे एडमिशन होगा। तो जितने बच्चे काउंसलिंग प्रोसेस में आएंगे उसी के बीच से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिजर्वेशन वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि जनरल का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, एससी एसटी का अलग होगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का अलग होगा। जो बच्चे काउंसलिंग में नहीं आते हैं तो उस बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आने का कोई चांस नहीं है। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा जैसे बीजेएमसी, एमजेएमसी का है, वो बच्चा का काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में किसी का नाम ही मेंशन नहीं है, तो उसमें सभी बच्चे को आना है। जो बच्चे नहीं आएगा उसका नाम नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में। वहीं अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स एमबीए का है, एमबीए में कुछ ही बच्चों का नाम मेंशन किया गया है, तो जितना बच्चे का नाम मेंशन किया गया है उस बच्चे में से कोई अब्सेंट रहता है काउंसलिंग में, तो उस बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। वहीं अगर सीट खाली रह जाता है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें कुछ बच्चे को फिर से बुलाया जाएगा, तो उसमें जिसका इसका नाम रहेगा उस बच्चे को फिर से आना है, तो फिर से उनका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरव्यू किस किस कोर्स में होगा। ये काफी सारे बच्चों को डाउट हो रहा था। तो यूजी कोर्सेस जितने भी हैं उस सभी कोर्स में इंटरव्यू नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। वहीं पीजी के सभी कोर्सेस में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होगा।
बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काउंसलिंग में क्या क्या होगा। तो जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो भी बच्चे आएंगे उस सभी बच्चे का अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस बनवाना कंपलसरी है, अगर किसी बच्चे का अटेंडेंस नहीं बनता है तो उस बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आने का कोई चांस नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बनेगा उसी के बीच से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा उसमें टॉप 33 स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, कन्फर्म नेम रहेगा रिजर्वेशन वाइज, और कुछ स्टूडेंट्स का कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट में भी नाम होगा। अब सपोज कीजिए कि जिस बच्चे का नाम आ गया कन्फर्म में, उस सभी बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के समय पता चलता है कि कोई बच्चा गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या फिर गलत नंबर डाला है, तो उस बच्चे का जो मेरिट लिस्ट से नाम है उसका हटा दिया जाएगा, या फिर वो कास्ट में अप्लाई किया है ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस में और वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है तो उसको फिर मेरिट लिस्ट में नाम उसका नीचे आएगा, और वेटिंग लिस्ट में जिस बच्चे का नाम है उस बच्चे का फिर एडमिशन लिया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है वो काउंसलिंग के दिन ही कंप्लीट कर लिया जाता है। सपोज कीजिए कि आपका काउंसलिंग 25 को है तो 25 को ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, 25 को ही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और 25 को ही एडमिशन कर लिया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि बीटेक का एडमिशन है तो बीटेक में काफी सारे बच्चे हैं, तो बीटेक में हो सकता है कि आपका जो काउंसलिंग हो उस काउंसलिंग में काफी समय लग जाए, शाम हो जाए, तो आपका एडमिशन जो होगा नेक्स्ट डे में होगा। और उसी प्रकार कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि 25 को काउंसलिंग होगा, आपका 26 को एडमिशन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेंशन किया गया है उसमें तो क्लियरली पता है कि आपका एडमिशन किस दिन होगा, काउंसलिंग किस दिन होगा। लेकिन जिसमें अगर सिर्फ काउंसलिंग का मेंशन किया गया है तो उसी दिन आपका सेम डे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, सेम डे ही आपका एडमिशन भी हो जाएगा। अगर लेट होता है तो उस केस में आपको नेक्स्ट डे में एडमिशन लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पीजी कोर्सेज का। तो पीजी कोर्सेज में भी आपका सबसे पहले अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस बनने के बाद आपका भाइबा और ग्रुप डिस्कशन होगा। भाइबा ग्रुप डिस्कशन का जो 5% मार्क्स है वो ऐड किया जाएगा। इसके अलावा यूजी कोर्सेज में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का 5% नंबर था उसको भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई के समय ऐड कर लिया जाएगा। और पीजी में भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई के समय जो भाइबा होगा इसके बाद से जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसमें आपका 5% नंबर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का ऐड किया जाएगा। इसके बाद से आपका रिजर्वेशन वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स का कन्फर्म एडमिशन होगा उस बच्चे का डॉक्यूमेंट उसी समय वेरीफाई होगा। इस मतलब 33 सीट है तो 33 बच्चे का कंफर्म नेम होगा मेरिट लिस्ट में और कुछ बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उस 33 बच्चे का। अगर उस 33 बच्चे में किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट गलत में आ जाता है या फिर कास्ट में अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर एससी एसटी में और डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है तो उसका नाम नीचे आएगा और वेटिंग लिस्ट से फिर बच्चों का नाम लिया जाएगा। ये सब जो एक्टिविटी है काउंसलिंग का वो सेम डे ही होगा और लेट होने पे नेक्स्ट डे ये सबको कंप्लीट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन फॉलो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है। हर एक कोर्स में ये रिजर्वेशन होता है। सपोज कीजिए कि किसी कोर्स में जनरल के लिए 16 सीट है और काउंसलिंग में 100 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, 100 बच्चे का अटेंडेंस बना हुआ है, तो 100 बच्चों में से टॉप 16 स्टूडेंट्स को चूज कर लिया जाएगा। इस टॉप 16 में एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी में 10 सीट है तो ओबीसी में टॉप 10 स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं हो पाया है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में 4 सीट है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 4 स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा जो जनरल कैटेगरी में चूज नहीं हो पाए हैं। वैसे ही एससी एसटी में 2-2 सीट है तो इस एससी एसटी कैटेगरी से भी 2-2 स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा अदर देन हु सेलेक्टेड इन जनरल। सबसे इसमें बड़ा क्वेश्चन होता है कि जनरल कैटेगरी में बच्चों लोग को डाउट होता है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी एडमिशन कैसे हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा अगर उस स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा है। चोरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी में सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जो भी मेंशन्ड है काउंसलिंग में के नोटिफिकेशन में वो सभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आप काउंसलिंग में वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि उनका अभी कॉलेज से सीएलसी माइग्रेशन या टीसी ये सब डॉक्यूमेंट्स है बेसिक कुछ नहीं मिल पाया है। तो सपोज कीजिए किसी बच्चे के पास कैरेक्टर माइग्रेशन और टीसी नहीं होता है तो उस बच्चे को यहाँ एडमिशन के टाइम पे डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा लिया जाता है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को 10 दिन 15 दिन में लाकर सबमिट कर दीजिएगा। तो इस डॉक्यूमेंट से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब सपोज कीजिए कि किसी बच्चे के पास 12 का मार्कशीट ही नहीं है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट ही नहीं है तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया है और वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता है, ओबीसी एनसीएल नहीं दिखा पाता है, तो फिर उस बच्चे को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी के थ्रू नहीं होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है जैसे मार्कशीट हो गया,
आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका कैरेक्टर हो गया, माइग्रेशन हो गया, टीसी हो गया, ये अगर आपके पास अभी नहीं मिला है कॉलेज से, कोविड के चलते काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी लेट है, तो इसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना होगा। इससे आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पेज और ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पे भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।